Hello students, I am ready to present my lecture which is really very useful for you, for the candidates who are preparing for the different competitive exams like TGT, PGT, LT grade, SSC exams, banks and others. It is also very helpful and useful for the students who are reading with their subjects in bachelor or master degree, having English literature as one of their subjects. So let us see and learn. Today I am going to tell you about the major forms of poetry. Major forms of poetry. In the previous video, I have discussed and told you about various forms of poetry. Here, I am going to tell you what is epic. What is epic? And its several examples in a very easy and simple manner so that it may be beneficial as well as useful for you. Then let us see what is epic. As you can notice on the board, it is mentioned the epic. In हिंदी जिसे वीर गाथा अथवा महागाथा काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर गाथा या महागाथा काव्य। तो यदि हम हिंदी में देखें, हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि इपिक क्या है। इपिक एक प्रकार से जिसको हम हिंदी में वीर गाथा अथवा महागाथा काव्य कहते हैं। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हम समझेंगे कि वीर गाथा या महागाथा काव्य क्या होता है। डियर कैंडिडेट्स, डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, हिंदी में भी जैसे पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा, सुना होगा तमाम वीडियोस में कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कई कालखंडों में विभक्त किया गया है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कालखंड है आदिकाल या वीरगाथा काल। उसमें तमाम प्रकार की जो रचनाएं हुई उनको वीर गाथाएं कहते हैं। वो क्या है? वीर गाथाएं हैं, जिसमें हम देखते हैं कि तमाम प्रकार के जो दरबारी कवि होते थे, जो किसी राजा के दरबार में रहते थे, वो राजा के साथ उसके साथ युद्ध में जाते थे, युद्ध की भूमि में जाते थे, युद्ध के मैदान में जाते थे और वहां पर उस राजा के तमाम गुणों की प्रशंसा करते थे, उसका जो है उत्साह बढ़ाते थे, उसके शौर्य का, उसके साहस का यशगान करते थे। कुछ इसी तरह से इंग्लिश में भी आप देखेंगे कि वीर गाथा काव्य या महागाथा काव्य की शुरुआत हुई। आइए देखते हैं कि क्या है वीर गाथा या महागाथा काव्य। देखें, द इपिक, जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, द इपिक इज द ग्रेटेस्ट। द इपिक इज द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे महान या सबसे बड़ा। एंड मोस्ट सबलाइन, एंड मोस्ट सबलाइन फॉर्म। फॉर्म मीन्स स्वरूप या प्रकार है। जैसे मैं अभी चर्चा कर रहा था, आपने हिंदी में काव्य के तमाम प्रकार देखे होंगे। चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, बरवे, रोला, ऐसे तमाम सुने होंगे और पढ़े होंगे।
इसी तरह से यहां भी फॉर्म मीन्स क्या होता है, स्वरूप। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट, दिस इज द, आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन, व्हाई यू हैव टू नॉट ओनली नो बट यू हैव टू ग्रैस्प, आपको सिर्फ जानना ही नहीं बल्कि इसे अंतर मन में ग्रहण करना है, धारण करना है। इसको किसी भी चीज को यदि हम कितनी भी अच्छी, कितनी भी ताकतवर, कितनी ही पावरफुल कोई टॉनिक, कोई सिरप, कोई दवाई क्यों न हो, कोई कैप्सूल क्यों न हो, यदि वो हमको डाइजेस्ट ही नहीं होता, उसको हम ग्रैस्प नहीं कर पाते, तो क्या वो दवाई, वो सिरप, वो टॉनिक या कोई और पौष्टिक चीज हमें फायदा करेगी? नहीं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, पढ़ाई के मामले में भी कितना हमने पढ़ा ये मतलब नहीं है, कैसे हमने पढ़ा मायने रखता है मेथड। जैसा कि डॉक्टर शिव ओम अंबर जी एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी 2 पंक्तियां हैं कि जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है, इसे जारी रखिए, जिंदगी एक जंग है, इसे जारी रखिए, कितने दिन रहे जिंदा, न करिए चिंता, किस तरह से रहे जिंदा इसकी शुमारी रखिए। कितने दिन रहे जिंदा, न करिए इसकी चिंता, किस तरह से जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए, किस तरह से जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। कहने का तात्पर्य यह है कि तमाम ऐसे महान पुरुष, तमाम ऐसे नेशनल हीरोज हुए हैं। मैं ये क्यों मेंशन कर रहा हूं? क्योंकि इन चीजों की चर्चा इसमें आई है, ये चीजें जुड़ी है। जैसे हमारे महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको हम नेशनल हीरोज की संज्ञा देते हैं। तो इसी तरह के तमाम सारे नेशनल हीरोज की लाइफ, उनकी एक्टिविटीज, उनके अचीवमेंट्स, उनके तमाम सारे जो मानवीय संवेदना के गुण थे उनके अंदर, उन पर बेस्ड जब कोई कविता लिखी जाती है, कोई काव्य लिखा जाता है, तो इस तरह की कविता को वीर गाथा या महान गाथा काव्य कहते हैं। आइए देखें, द इपिक इज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट, द इपिक इज द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट सबलाइम फॉर्म। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा या सबसे महान, मोस्ट सबलाइम और सर्वाधिक मन को लुभाने वाला, आकर्षक, प्रभावी। फॉर्म मीन्स स्वरूप है आप पोएट्री काव्य का। कहने का तात्पर्य है ये सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी, आकर्षक, मन को मुग्ध कर देने वाला, मन पर अमिट छाप छोड़ने वाला, हृदय को गहराइयों तक प्रभावित करने वाला, हमारी संवेदनाओं को, समाज की संवेदनाओं को, देश की संवेदनाओं को, संसार के लोगों की संवेदनाओं को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला स्वरूप है, फॉर्म है। इट इज आगे मैं मेंशन कर रहा हूं, इट इज अ लॉन्ग एंड नैरेटिव। लॉन्ग मीन्स बहुत लंबा या बड़ा, एंड नैरेटिव मीन्स वर्णन करने वाली या बताने वाली, व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक। पोएम मीन्स कविता है। सेलिब्रेटिंग द लाइफ, हीरोइक डीड्स, जिसमें किसके बारे में बताया जाता है? लाइफ, जीवन। हीरोइक डीड्स जो वीरता के, महानता के कार्य होते हैं, साहस के कार्य। अचीवमेंट्स मीन्स उपलब्धियां, हीरोइक डीड्स मीन्स वीरता के कार्य,
सैक्रिफाइस, त्याग, बलिदान जिसको कहते हैं, सर्विस, सेवा भाव, सेवा भाव, मानव सेवा, माधव सेवा, नर ही नारायण है, नर सेवा नारायण सेवा, सर्वोपरि हो जाती है सेवा, किसी के जीवन का उद्देश्य बन जाती है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, डिवोशन, समर्पण, डिसिप्लिन, अनुशासन एंड अदर मैनी ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज, बहुत से ऐसे अनेक उच्च और आदर्श मानवीय गुण। आप ए नेशनल हीरो, किसके? किसी राष्ट्रीय नायक के। जैसे मैंने अभी बताया था, हमारे कुछ राष्ट्र नायक हैं, अभी नाम लिया हमने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कृष्ण, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, ऐसे बहुत से। आप ए नेशनल हीरो, वेदर हिस्टोरिकल, चाहे वो कोई महापुरुष, वो राष्ट्रीय नायक क्या रहा हो, कैसा रहा हो, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक पुरुष हो, अथवा लीजेंडरी, अथवा कैसा रहा हो, लीजेंडरी रहा हो, हिस्टोरिकल और लीजेंडरी। इट हैज अ ग्रेट हीरो। इस महाकाव्य में इस तरह की बड़ी वर्णनात्मक पोएम में क्या होता है, एक हीरो, एक नायक होता है, और उसके साथ साथ वो किस रूप में रहता है, इसकी मुख्य भूमिका में रहता है, केंद्रीय भूमिका में रहता है। कैंडिडेट्स, मैं आपको याद दिला दूं, आपको जोड़ दूं, जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं, कोई हिंदी फीचर फिल्म या मूवी देखते हैं, वो चाहे हिंदी हो, हॉलीवुड की हो, साउथ की हो, भोजपुरी हो, तो उसमें हम देखते हैं कि हीरो रहता है और तमाम सारे उसके कैरेक्टर्स रहते हैं उस फिल्म में, उस मूवी में, उस हीरो को सपोर्ट करने के लिए। हीरो की माँ हुई, बहन हुई, बेटे हुए, बुआ जी हुई, दादाजी हुए, उसके गांव के, उसके मोहल्ले के, उसके नगर के लोग हुए, और विलेन भी होते हैं, देखा है कि नहीं। तो उसी तरह से इन महाकाव्यों में भी एक सेंट्रल फिगर होता है, एक मुख्य भूमिका का व्यक्ति होता है, महापुरुष होता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए और सारे कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स को बीव किया जाता है, बुना जाता है, तैयार किया जाता है, जो क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, और इस तरह से उसके जो एक्शंस हैं, उसके जो कार्य हैं, उसकी जो वीरता है, उसकी जो महानता है, वो संपूर्ण समाज के सामने न कि परिलक्षित और प्रदर्शित होती है, बल्कि वो एक आदर्श स्थापित करता है, जिससे आने वाले समय में युगों युगों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसकी वीरता के, उसके त्याग के, उसके समर्पण के, उसके देशभक्ति भाव के, उसके सेवा भाव के किस्से पीढ़ियों तक गाते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं। वो किस रूप में? इट वीव्स टुगेदर, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, देखिए आप देखें, इट वीव्स टुगेदर इन एन आर्टिस्टिक वे। दिस इज द आर्ट ऑफ, दिस इज द टेक्निक ऑफ, दिस इज द मास्टरी ऑफ ए पोएट। कवि की क्या होती है? निपुणता होती है, उसका कौशल होता है कि वो उन शब्दों को इस तरह से गढ़ता है, इस तरह से बुनता है कि वो समाज को अपील करते हैं, और सिर्फ अपील ही नहीं करते, बल्कि एक आदर्श समाज की संरचना करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इस तरह से, जैसा कि हमने देखा था, मैंने इससे पहले के वीडियोस में चर्चा की थी, पोएट्स के बारे में बताया था, तो हमने बताया था उसमें कि द पोएट्स आर द अनसंग हीरोज ऑफ द सोसाइटी। समाज के अनसंग, अकथित, अवर्णीय, अर्थात छुपे हुए हीरोज है, रुस्तम है, छुपा हुआ रुस्तम कौन है? पोएट्स हैं। वो हमारे समाज को एक दिशा, एक माहौल, एक आदर्श देने की कोशिश करते हैं, और तमाम सारे मानवीय गुणों को किसी कविता के माध्यम से, किसी वीर गाथा के माध्यम से समाज में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इट वीव्स टुगेदर इन एन आर्टिस्टिक वे। किस तरह से इसको सजाया जाता है, संवारा जाता है, गढ़ा जाता है, बुना जाता है, बहुत ही कलात्मक ढंग से। और ये किसका कार्य होता है? किसी कवि का। मेनी ऑफ देम आर हैंडेड डाउन। बहुत सारे ऐसे महान काव्य हैं जिनकी
गाथा, जिनकी कथाएं, जिनकी अच्छी बातें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लोगों के बीच में गाई जाती हैं, सुनी जाती हैं। किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स। किस रूप में? सॉन्ग्स मीन्स गीतों के रूप में, अथवा स्टोरीज किस रूप में? कहानियों के रूप में। तो इन शार्ट लास्ट में हम कह सकते हैं, आइए देख लें कि किस तरह से शार्ट में इसको डिस्कस कर लें, समझ लें व्हाट इज एपिक। आइए देखिए, एपिक क्या है? लॉन्ग नैरेटिव पोएम। क्या है? लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। दूसरी चीज, जो पोएम किस पर बेस्ड होती है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, विषय वस्तु कैसी होती है? बहुत ही सीरियस और महान। कैसी होती है? बहुत ही सीरियस और महान होती है। एलिवेटेड स्टाइल, इस महाकाव्य की, इस तरह की कविता की, इस तरह की वीरगाथा या महागाथा काव्य की जो स्टाइल होती है, जो शैली होती है, जो लेखन शैली होती है, वो बहुत ही एलिवेटेड होती है, बहुत ही कह लीजिए विस्तारित होती है, बहुत ही बृहद होती है, बहुत ही व्यापक होती है। कैसी होती है? बहुत ही बृहद, बहुत ही व्यापक। और इसके साथ साथ जो किस पर बेस्ड होती है? हीरोइक डीड्स। किस पर? वीरतापूर्ण कार्यों पर। जैसे मैंने बार बार चर्चा की है, रामायण है, महाभारत, मैं आगे के वीडियो में चर्चा करूंगा। तमाम प्रकार के जो महाकाव्य हैं, वो चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, अरबी हो या इंग्लिश हो, खास करके मैं उन महाकाव्यों की चर्चा यहाँ करूंगा जो इंग्लिश के महाकाव्य हैं। तो आइए देखते हैं हीरोइक डीड्स, उसके वीरतापूर्ण कार्य। डिवाइन क्वालिटीज, कौन सी क्वालिटीज? मानवीय नहीं, दैवीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। और इसके साथ साथ ऑफ ए हीरो, किसी ये क्वालिटीज होती हैं उस हीरो की, द सेंट्रल फिगर ऑफ एन एपिक। कहाँ का? उस एपिक का जो केंद्रीय पात्र होता है, जो नायक होता है। जैसा कि मैंने कोरिलेट किया किससे? किसी फिल्म से, किसी मूवी से। तो हीरो के अंदर हम तमाम क्वालिटीज देखते हैं। ऐसे ही इस महागाथा या वीरगाथा महाकाव्य का जो नायक होता है, उसके अंदर तमाम जो है मानवीय गुणों का समावेश होता है, जो मानव समाज को, मानव सभ्यता को एक नई दिशा, एक नई दशा प्रदान करते हैं, और जिससे हमारा समाज एक आदर्श समाज बनने की दिशा में अग्रसर होता है। और जो काव्य में, कविता में बात कही जाती है, गा करके कही जाती है, वो कहीं अधिक प्रभावी होती है। हम देखते हैं कि तमाम महाकाव्य ऐसे हैं, जैसे हम गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस ले ले, श्री रामचरितमानस, उसमें लोग कहते हैं पराधीन सपने सुख नहीं, माने आम जनमानस की भाषा बन जाती है। लोग समाज की अपनी दशा का, दिशा का वर्णन करने के लिए कहते हैं, का वर्षा जब कृषि सुखाने, भय बिन होय न प्रीत। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आम जनमानस की भाषा बन जाते हैं। उनकी अपनी संवेदना, उनके अपने भावों को, मन के भावों को व्यक्त करने का, कम शब्दों में कहने का बहुत अच्छा, बहुत प्रभावी तरीका हो जाता है। इस वीडियो में इतना